हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये केसी सिन्हा का सॉल्यूशन है चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 9 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 9.1 के बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो वाला, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ ऑब्जेक्टिव वो वाला इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक मीनार पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है जिसके पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है और उस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो माना कि ये भी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु बी, एक मीनार ये भी मानिए जिसका पाद बिंदु बी से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु सी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भी एक मीनार मान लिए और इसके पाद बिंदु बी से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी है और बिंदु सी से इसका उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है। तो अब एंगल ए सी बी ए बराबर हमारा 60 डिग्री हो गया और बी सी बराबर हो गया 50√3। तो अब हमारा बी सी यानी कि इस त्रिभुज में हमारा आधार ज्ञात है और एक एंगल मालूम है। तो इसकी मीनार की ऊंचाई यानी कि हमें लंब ज्ञात करना। तो इसके लिए हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, ये एंगल का कोण हो जाए, एंगल के सामने का भुजा हो जाएगा हमारा लंब। तो ये भी हमारा लंब हो गया बाई बी सी आधार हो गया और बी सी का वैल्यू दिया हुआ हमारा 50√3 मीटर। तो यहाँ 50√3 मीटर लिख देंगे। तो ए भी बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 50√3 इंटू √3 तो 50 इंटू 3 हो जाएगा यानी कि 150 मीटर। तो ए भी बराबर हमारा हो गया 150 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 150 मीटर हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है √3 मीटर ऊंचे उदग्र स्तंभ की छाया 3 मीटर है। √3 मीटर ऊंचा एक उदग्र स्तंभ है जिसका छाया 3 मीटर है। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से क्या है। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु, माना कि बी सी एक छाया, तो छाया के अंतिम बिंदु सी से स्तंभ का उन्नयन कोण खोज रहा है यानी कि ये बराबर थीटा बराबर क्या होगा। तो माना कि ये भी एक √3 मीटर ऊंचे उदग्र स्तंभ है। पहले ये भी एक उदग्र स्तंभ मान लेंगे जिसकी छाया बी सी √3 मीटर लंबी है और इस स्तंभ की छाया ये बी सी है जो √3 मीटर लंबा। माना कि उदग्र स्तंभ की छाया बी सी के अंतिम बिंदु सी से, इस उदग्र स्तंभ की छाया ये बी सी के अंतिम बिंदु इस सी से उदग्र स्तंभ की चोटी ए का उन्नयन कोण थीटा। इस उदग्र स्तंभ की चोटी ए का उन्नयन कोण हमारा मान लिया कि ये थीटा। तो थीटा ज्ञात करना कह रहा है। तो ए सी बी बराबर हमारा हो जाएगा थीटा। ए भी बराबर √3 मीटर दिया हुआ मीनार की स्तंभ की ऊंचाई और बी सी उसकी छाया की लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा ये दिया हुआ है ए बी यानी कि लंब और बी सी यानी कि आधार। तो लंब और आधार दिया हुआ है तो इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो ए बी दिया हुआ है √3 मीटर और बी सी दिया हुआ है 3 मीटर। तो √3 से 3 को काटेंगे तो 1/√3 आएगा। तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर गलती काटा हुआ है, √3 को ऊपर लिख दिए। तो यहाँ 1/√3 हमारा होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ tan 30 हो जाएगा, ये 60 नहीं है 30 होगा। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर ये इसमें गलती आ गया है, 60 डिग्री लिखा हुआ लेकिन आंसर आएगा इसका 30 डिग्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा था स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री गलत आ गया इसमें, ये 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसमें मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे, माना कि ए भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार मान लेंगे। माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई BC है। इस मीनार की छाया की लंबाई BC है। तो माना कि सूर्य का उन्नयन कोण ACB बराबर थीटा है। इसको यूनियन कोण हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम थीटा मान लेंगे। तो अब दिया हुआ है AB बाई BC दिया हुआ है 1/√3। ये मीनार की ऊंचाई उसके छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, तो इसमें भी हमारा लंब है ज्ञात है, और लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है, और थीटा हमको ज्ञात करना। तो इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो AB बाई BC हो जाएगा, और इसका अनुपात हमको दिया हुआ 1/√3। तो 1/√3 वैल्यू होता है tan 30 का। तो इसमें भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण हमारा निकल गया 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। इसके आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो एक मीनार दिया हुआ, उसका ऊंचाई 100√3 मीटर है, और इसके आधार से यानी B से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु यानी C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। मीनार की चोटी यानी A का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसको हम थीटा मान लिए। तो माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी पहले एक मीनार मान लेंगे जिसकी ऊंचाई √3 मीटर है। जिसकी ऊंचाई √3 मीटर है, √3 मीटर दिया हुआ। तो इसके आधार B से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण हम थीटा मान लिए। तो अब ए भी बराबर हमारा हो गया 100√3 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ, और BC बराबर भी हो गया 100 मीटर, और एंगल ACB बराबर हमारा हो गया थीटा। तो इसमें भी AB और BC मालूम है, यानी कि लंब और आधार मालूम है। तो इसमें भी समकोण त्रिभुज ABC में हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan थीटा का होता है आधार बटा लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा 100√3 हो गया, आधार हो गया 100, तो इसको कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 हमारा वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का। तो हो जाएगा ये हमारा थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल होगा, तो हमारा थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस निकल गया। यूनियन कोण ज्ञात करने का रहा था, तो बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, तो हमारा निकल गया 60 डिग्री होगा। तो 4 का हो गया आंसर 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, 5 मीटर ऊंचे उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है, यानी कि उन्नयन कोण क्या है पूछ रहा। 5 मीटर ऊंचा एक मीनार है, तो माना कि ये भी एक 5 मीटर उदग्र मीनार है, ये भी एक 5 मीटर मीनार मान लिए, तथा इसके पाद B से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु C पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा। इसके पाद बिंदु B से 5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु C से मीनार की चोटी A का उन्नयन कोण हमारा ये थीटा। तो अब AB बराबर हमारा 5 मीटर हो गया मीनार की ऊंचाई, और BC बराबर भी 5 मीटर हो गया। ये इसकी पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु C है, तो BC बराबर 5 मीटर हो गया, और ACB बराबर मान लिए थीटा। तो थीटा ज्ञात करना, तो इसमें भी हमें लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है, तो इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे AB बाई BC। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 5/5, तो कैंसिल होकर 1 आएगा, और 1 होता है हमारा tan 45 का वैल्यू। तो tan 45, तो tan थीटा बराबर tan 45 हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अतः 5 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर
अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 ठो था, तो वो हमारा हो गया। अब देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से एक तरह का आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा और इससे आप देखकर केसी सिन्हा का सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो को देखिएगा दोबारा से। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है और उसके 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो माना कि ये भी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु B से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C। ये भी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु B से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इससे इस मीनार की चोटी यानी कि ये का उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री दिया हुआ। तो अब BC बराबर तो हमारा हो गया 100 मीटर, ये BC हो गया 100 मीटर और एंगल ACB बराबर हमारा हो गया 60 डिग्री। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो इसमें हमारा आधार दिया हुआ है और निकालना है AB यानी कि मीनार की ऊंचाई यानी कि लंब हमें निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बाई BC यानी कि लंब बाई आधार। तो ये भी तो निकालना और BC दिया हुआ है ये 100 मीटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर tan 60 का वैल्यू हमारा हो जाएगा √3 और ये 100 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 100 √3 हो जाएगा, ये भी बराबर 100 √3। तो मीनार की ऊंचाई हमारा हो जाएगा 100 √3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 100 √3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं। दो स्तंभ है जो एक है 20 मीटर और दूसरा है 14 मीटर के शिखर को एक तार से जोड़ दिया गया है। दोनों को शिखर को एक तार से जोड़ दिया गया। यदि तार 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है, मतलब कि तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो माना कि AB तथा CD दो स्तंभ है, AB और ये CD दो स्तंभ है जिसकी ऊंचाई क्रम से 20 मीटर तथा 14 मीटर है। इसका ऊंचाई पूरा 20 मीटर है और ये पूरा 14 मीटर है। एक तार AC से मिलाया गया, दोनों स्तंभों के शिखर को एक तार AC से मिलाया गया। ये दोनों का शिखर है और ये दोनों को एक तार से मिलाया गया है, तो इस तार का नाम है AC। तो तार 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 36 है BD, तो यहाँ BD के समांतर यहाँ खींच देंगे और ये हमारा तार BD के 36 हो गया EC, इसके साथ हमारा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हो गया AB बराबर 20 मीटर, AB बराबर हमारा 20 मीटर हो गया और CD बराबर 14 मीटर हो गया और एंगल ACE बराबर है हमारा 30 डिग्री हो गया। तो AE बराबर हम निकालेंगे A से लेकर E तक। तो ये पूरा AB में हम EB को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा AE। तो EB बराबर हमारा हो जाएगा EB, ये CD के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 14, ये पूरा है हमारा 20। तो 20 में 14 घटा देंगे तो यही हमारा निकल जाएगा 6। तो वही है यही बराबर 6 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज AEC में देखेंगे, यानी कि AEC में देखेंगे तो इसमें थीटा का सामने कोण यानी कि AE हमारा दिया हुआ है 6 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा लंब और तार की लंबाई AC हमें ज्ञात करना है। तो इसमें लंब दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा का, और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AE बटा EC। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2 और AE बटा EC हो जाएगा, AE हम निकालें 6 मीटर और AC तार की लंबाई ज्ञात करना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AE इंटू 1 हो जाएगा 1 AE, AC इंटू 1 हो जाएगा AC और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो AC बराबर हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि तार की लंबाई हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अतः तार की लंबाई 12 मीटर होगी, अतः तार की लंबाई 12 मीटर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक छड़ की लंबाई और उसके छाया का अनुपात, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो माना कि AB एक छड़ है, AB एक छड़ मान लिए
जिसकी छाया की लंबाई BC है, इसकी छाया की लंबाई BC है तथा सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, और ये सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान ली। यहाँ पर अगर सूर्य रहेगा तो इसका रोशनी पड़ेगा तो इसका थीटा कोण से उसका यूनियन कोण है। तो अब हमारा AB बाई BC दिया हुआ क्वेश्चन में 1/√3 AB है, AB है छड़ की लंबाई और BC है छाया की लंबाई, तो वो दिया हुआ 1/√3 और ACE बराबर हम थीटा मान लिए हैं, थीटा बराबर निकालना है। तो इसमें भी थीटा के सामने का कोण ये लंब हो जाएगा और ये आधार, लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ 1:3, तो इसमें भी हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बाई BC, तो tan थीटा बराबर AB बाई BC दिया हुआ 1/√3 जो tan 30 का मानता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री निकल गया, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, 25 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी है से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो माना कि ए भी एक मीनार है, पहले मान लिए कि ए भी एक हमारा मीनार है, ए से लेकर बी तक पूरा हमारा एक मीनार है, जिसके चोटी से 25 मीटर ऊंचे पहाड़ी, सीढ़ी हम एक पहाड़ी मान लिए हैं जो 25 मीटर ऊंचा है, के चोटी का उन्नयन कोण अल्फा है, इसके चोटी का उन्नयन कोण ये अल्फा है तथा अवनमन कोण अल्फा है, अवनमन कोण भी अल्फा है। तो मीनार का चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ से चोटी को दिखेगा तो ऊपर जन आएगा, तो ये हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा, तो ये अल्फा है। और इसी के चोटी से इस मीनार के जब पाद को देखता है तो इसका अवनमन कोण यानी ये भी अल्फा ही है, तो ये अल्फा है, तो यूनियन कोण बराबर ये अवनमन कोण हो जाएगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो वही है, अब ACE बराबर अल्फा हो गया, ACE यानी कि ये बराबर अल्फा है, और CBD भी अल्फा हो गया, CBD ये यूनियन कोण अल्फा, अवनमन कोण अल्फा, तो ये इसका भी यूनियन कोण अल्फा ही होगा। और CD बराबर EB बराबर 25 मीटर, ये CD 25 मीटर दिया हुआ है पहाड़ी की ऊंचाई, और इसी के बराबर हमारा हो जाएगा EB बराबर 25 मीटर हो जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज CBD में देखेंगे, पहले CBD में देखेंगे तो इसमें हमारा एक लंब दिया हुआ है थीटा का सामने का कोण, और BD निकालेंगे तो इसमें tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि थीटा बराबर अल्फा दिया हुआ, तो हो जाएगा CD बाई BD, और CD है 25 मीटर, तो CD की जगह पर 25 मीटर हो जाएगा, और BD को BD रहने देंगे, और ये BD को इधर ले जाएंगे और tan अल्फा को नीचे लाएंगे, तो हमारा हो जाएगा BD बराबर 25 बाई tan अल्फा, ये BD बराबर हमारा हो जाएगा 25 बाई tan अल्फा। अब पुनः समकोण त्रिभुज AEC में देखेंगे, अब ये तो हो गया, अब समकोण त्रिभुज AEC में देखेंगे, इसमें तो हो गया CBD में, अब देखेंगे AEC में, इसमें थीटा बराबर अल्फा है और AE निकालेंगे, और ये EC बराबर हमारा BD हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा BD और EC, और BD हम अभी निकाल चुके हैं, तो EC की जगह इसका मान BD का मान धर देंगे। तो इसमें अब समकोण त्रिभुज AEC में देखेंगे, इसमें tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें भी तो इसमें tan अल्फा का यूज करेंगे, तो tan अल्फा बराबर AE बटा EC हो जाएगा, AE ये लंब था और EC ये आधार था, तो AE को AE रहने देंगे, और BD बराबर हम निकाले हैं अभी 25 बाई tan अल्फा, तो BD की जगह ये 25 बाई tan अल्फा रख देंगे, और ये tan अल्फा नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये AE नीचे ये tan अल्फा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AE tan अल्फा हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा AE tan अल्फा बाई 25, तो 25 को जब इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 25 tan अल्फा बराबर, अब ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 25 tan अल्फा बराबर हो जाएगा ये AE tan अल्फा, तो tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल होगा, तो AE बराबर हमारा हो जाएगा 25 मीटर। तो अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यही अब हमारा 25 मीटर निकल गया, तो अब ये मीनार हम माने थे पूरा AB, ये पूरा AB को हम मीनार माने थे, और EB निकल गया हमारा 25 मीटर इसके बराबर, और AE अभी हम निकाल चुके हैं,
तो मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ए भी निकल जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा ए प्लस ई बी। तो ए था हमारा 25 मीटर, निकाले हैं ए 25 मीटर और ई बी बराबर 25 मीटर है। तो 25-25 हो जाएगा 50 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगा हमारा 50 मीटर। तो इसका हो गया आंसर 50 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई यानी कि यूनियन कोण हमारा 60 डिग्री दिया हुआ, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो एक उदग्र मीनार है, 30 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार मान लिए जो 60 डिग्री ऊंचे सूर्य से 30 डिग्री लंबी छाया बनाती है, जो 60 डिग्री का यूनियन कोण वाले सूर्य के साथ 30 डिग्री का छाया बनाती है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, हमारा हो जाएगा बी सी बराबर 30 मीटर, ये बी सी 30 मीटर हो जाएगा, और ए सी बी बराबर हमारा हो जाएगा एंगल ए 60 डिग्री। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम देखेंगे tan 60 का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये ए बी यानी कि लंब हमें ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ और एक कोण दिया हुआ है। तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और थीटा बराबर ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री वाला यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी कि ए बी बाई आधार बी सी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ए बी निकालना है मीनार की ऊंचाई, और बी सी दिया हुआ हमारा 30 मीटर। तो 30 मीटर इधर डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 30, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ए बी बराबर 30√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 30√3 मीटर। तो ये हमारा मीनार की ऊंचाई निकल गया। तो इसी के साथ केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9 समाप्त होता है। इसका हम एक एक क्वेश्चन हम अपने चैनल पर सॉल्व करके वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप इसके पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। और केसी सिन्हा सॉल्यूशन का और भी चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम उसका भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।